नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने पहली नज़र का इश्क नामक कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। चलिए देखते हैं इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है। प्रशांत 21 साल का दिखने में डिसेंट और स्मार्ट लड़का था। दृष्टि को उसने पहली बार एक शॉपिंग मॉल में देखा था। दृष्टि देखने में किसी परी जैसी थी। प्रशांत को दृष्टि को देखते ही पहली नज़र का प्यार हो गया था। उस दिन प्रशांत दृष्टि को देखकर ऐसे मदहोश हुआ कि ना उसे दृष्टि से मिलने की सूझी, ना ही उसने सोचा कि उसका नाम या नंबर पता किया जाए। बस वह मूर्ति की तरह खड़ा होकर उसे देखता रहा और थोड़ी देर बाद वह वहां से चली गई। दृष्टि के चले जाने के बाद प्रशांत का सुख चैन सब चला गया। प्रशांत को लगने लगा अगर वह उसको फिर से नहीं मिलता है तो शायद उसकी जान निकल जाएगी। यह एहसास जितना दुखदाई था उतना ही अनोखा था। कहीं ना कहीं उसे ये सब अच्छा लग रहा था। शायद यह प्यार था, सच्चा प्यार। दृष्टि को ढूंढने का और कोई जरिया ना था। नहीं, इसलिए प्रशांत अब हर दिन उसी मॉल में जाकर इंतजार करने लगा कि किसी दिन दृष्टि वापस वहां आएगी तो वह उससे मिल पाएगा। पूरे 2 हफ्तों तक वह लगातार उस मॉल में जाता और पूरा दिन वहां पर उसका इंतजार करता और हर आने आने वाले पर नजर रखता। 2 हफ्ते बाद उसके सब्र का फल मिला और एक दिन अचानक दृष्टि खुद उसी के सामने आकर खड़ी हो गई। अचानक दृष्टि को अपने सामने देख वो बहुत खुश हो गया और शॉक्ड भी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं फूट रहा था। जब काफी देर तक वह कुछ भी नहीं बोला तो दृष्टि ने उसे कहा, क्या हुआ? इतने दिनों से मेरा इंतजार कर रहे हो और जब अब मैं सामने खड़ी हूँ तो तुम मुझसे बातें नहीं करोगे? प्रशांत ने चौंकते हुए कहा, हाँ करूँगा, बिल्कुल करूँगा, लेकिन पहले यह तो बताओ तुम्हें कैसे पता कि मैं इतने दिनों से यहाँ तुम्हारे लिए आता हूँ? तब दृष्टि ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे यह सब इसलिए पता है क्योंकि जिस दिन से तुमने मुझे देखा और उसके अगले दिन से तुम यहाँ रोज मेरी तलाश में आने लगे, उसी दिन से मैंने भी तुम पर जासूसी करना शुरू कर दी थी। प्रशांत के मन में एक और सवाल कौंधा। उसने पूछा, अच्छा, यह तो समझ में आया कि तुमने मुझ पर बराबर जासूसी की है, लेकिन फिर भी यह क्लियर नहीं हुआ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ पर आता था। और एक सवाल कि जब तुम्हें यह पता चल गया कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आता हूँ, तुम्हें अजीब नहीं लगा या मुझ पर गुस्सा नहीं आया? दृष्टि ने जवाब देते हुए कहा कि अगले दिन आकर जब तुमने मेरे बारे में उसी दुकान में पूछताछ की जहाँ से मैंने खरीदारी की थी, तो उस दुकानदार ने तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैं उसकी रेगुलर कस्टमर हूँ, इसलिए उसने फ़ोन करके तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे अजीब लगा था कि कोई क्यों मेरे बारे में छानबीन कर रहा है, इसलिए मैंने उसी दिन से यहाँ पर आकर तुम पर जासूसी करना शुरू कर दिया और दूर से ही तुम पर नज़र रखने लगी। दृष्टि आगे बोली, उस दिन सिर्फ तुम्हें ही मैं पहली नज़र में पसंद नहीं आई थी, मैंने भी तुम्हें मॉल में देखा था और मुझे भी तुम अच्छे लगे थे। इसलिए जब मैं तुम पर नज़र रखने लगी तब मेरे मन में तुम्हारे बारे में और ज़्यादा जानने की मनसा जागी। इसलिए मैं उसी दिन तुमसे बात करने के लिए नहीं आई और इन 2 हफ्तों में मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ जाना। मुझे यह तो पता चल गया था कि तुम मुझे इसलिए खोज रहे हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, लेकिन मुझे इस बात को कंफर्म करना था कि कहीं तुम्हारा प्यार सिर्फ शारीरिक आकर्षण तो नहीं, जो अक्सर इस उम्र में हो जाया करता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत गए और मैंने देखा कि तुम बिना धीरज खोए, बिना इंटरेस्ट यूज किए, उतनी ही शिद्दत से मेरे लिए यहाँ आते थे और मुझे तलाशते रहते थे, तो मुझे यकीन हो गया कि यह महज एक आकर्षण नहीं है, बल्कि तुम सच में मुझसे प्यार करने लगे हो। और इस बात को तब और ज़्यादा मजबूती मिल गई जब मैंने देखा कि मॉल में मुझसे भी ज़्यादा सुंदर लड़कियां तुम्हारे पास से गुजरती थी, लेकिन तुम उनमें सिर्फ मेरा चेहरा देखना चाहते थे। इन 2 हफ्तों में तुम पर नज़र रखते रखते मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए प्यार जाग गया। और मेरा प्यार भी आकर्षण नहीं है,
क्योंकि मुझे भी अब बिना तुम्हारे चैन नहीं आता है, और मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। इसलिए आज मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हूँ। प्रशांत ने दृष्टि को अपना नाम बताया और उसका नाम पूछा और उसे प्रपोज किया। दृष्टि ने हाँ कहा और दोनों के ही चेहरों पर अपने सपनों के हमसफर से मिलने की खुशी चमक उठी और एक प्यारी सी क्यूट लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हुआ। अब मुझे अपनी लिखी कुछ पंक्तियाँ याद आ गईं तो सुना देता हूँ कि कितनी शिद्दत से मिली हो तुम, तुम्हें यूं जाया नहीं होने देंगे। कि कितनी शिद्दत से मिली हो तुम, तुम्हें यूं जाया नहीं होने देंगे। लाख टोके ये जमाना यूं पराया नहीं होने देंगे। प्यार है, प्यार किया है और प्यार करते रहेंगे। प्यार है, प्यार किया है और प्यार करते रहेंगे। भले बनो परछाई मेरी, पर किसी और का साया नहीं होने देंगे। किसी और का साया नहीं होने देंगे। निष्कर्ष दोस्तों, कभी कभी हम लोगों को भी किसी को बस पहली नज़र में देख के ही प्यार हो जाता है, और फिर किसी किसी का वो प्यार जन्मों जन्मों का रिश्ता हो जाता है। तो कभी कभी कोई इजहार ही नहीं कर पाते और वो एक तरफा ही रह जाता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या पहली नज़र में प्यार संभव है, या कहीं ये प्यार सिर्फ महज आकर्षण तो नहीं जो चंद दिनों बाद किसी और से हो जाए। खैर जो भी हो, हमें तो आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। आपका अपना अभिषेक पटेल। फिर मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।